दोस्तों, मैं रीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉमेडी क्या है। इससे पहले कि जो इसका ड्रामा है उसके बारे में हमने जाना था, तो उसी का जो पार्ट है, टाइप है, वही है कॉमेडी। तो कॉमेडी क्या होता है? इट इज़ अ लिटरेरी जेनरा एंड अ टाइप ऑफ ड्रामेटिक वर्क दैट इज़ अम्यूजिंग एंड सैटारिकल इन टोन, मोस्टली हैविंग चेयरफुल एंडिंग। तो कॉमेडी क्या है? एक तरह से कॉमेडी जो है एक जेनरा है जो कि क्या है, हमें ड्रामा में किसी वर्क में एक कटाक्ष मारता है, सटायर देता है और एक हंसी देता है। तो ये इससे क्या है, जो एंडिंग होती है वो काफ़ी चेयरफुल होती है, अच्छी होती है। दस द पर्पस ऑफ कॉमेडी इज़ टू अम्यूज़ द ऑडियंस। इससे क्या है, इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि जो अपनी कॉमेडी के थ्रू लोगों को, जो ऑडियंस आई होती है उनको खुश करना, ताकि वो हल्का महसूस करें, लाइट महसूस करें। बात करते हैं कॉमेडी के टाइप्स की, तो सबसे नंबर 1 पे है रोमांटिक कॉमेडी, सेकंड है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, थर्ड है हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फोर्थ है हमारा सेंटिमेंटल कॉमेडी और फिफ्थ है ट्रेजिक कॉमेडी। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। रोमांटिक कॉमेडी नंबर 1 पे है, तो ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स द थीम ऑफ लव लीडिंग टू अ हैप्पी कंक्लूजन। रोमांटिक कॉमेडी जो है लव के मामले में हमें हैप्पी कंक्लूजन देता है, जिसमें कि हम कई तरह से लव अफेयर्स देखते हैं, लेकिन जो उनका एंड होता है वो जो है पूरे मतलब लाइफ जो होती है उनकी ऑब्स्टेकल से भरी होती है, लेकिन उसमें जो प्लॉट दिया जाता है वो ट्रू लव का दिया जाता है और उनका एक फेथ होता है उसमें कि किसी भी ऑब्स्टेकल को किस तरह से ओवरकम करना है। और उनकी जो लाइफ होती है वो स्मूथ ना चल के टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग मूव में चलती है, और ये जो प्ले होता है लव अफेयर से ज़्यादा रिलेटेड होता है। We find romantic comedy in Shakespeare plays and some Elizabethan contemporaries। हम कुछ रोमांटिक कॉमेडीज़ देख सकते हैं जो शेक्सपियर के प्लेज़ में भी आती है, और साथ के साथ जो एलिजाबेथन एज है उसमें भी कई लोगों के थ्रू रोमांटिक कॉमेडी लिखी जा चुकी है। These plays are with love affairs. It is the fact that love never runs smoothly। जो प्लेज़ होते हैं, जो रोमांटिक कॉमेडी के प्लेज़ हैं, वो लव अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं, और साथ के साथ इनका जो फैक्ट है, लव जो होता है कभी भी ये बताते हैं कि स्मूथ नहीं चलता, जिगजैग मूव में चलता है। लव ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़ एंड एंड्स इन अ हैप्पी यूनियन। लव जो होता है किस तरह से सारी जो मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनसे ओवरकम करता है और एंड में हैप्पी उनका यूनियन हो पाता है, हैप्पी एंडिंग हो पाती है। ये हमें रोमांटिक कॉमेडी बताता है। आपको साथ के साथ ये जानने की ज़रूरत है कि इनके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो गए या 12th नाइट हो गई, ये सारे एग्जाम्पल हैं रोमांटिक कॉमेडी के। और इसके साथ साथ जो प्लॉट है वो इसका ये रहेगा कि जो ट्रू लव होता है वो एबल होता है टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। और साथ के साथ इसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो 16th सेंचुरी में एक प्ले था राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि जो निकोलास उडाल था उनके द्वारा लिखा गया था। ये पहली फर्स्ट कॉमेडी थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी, और 1566 में इसको पब्लिश किया गया था। तो जो फिल्म है या प्ले है जो डील करते हैं लव या रोमांस से, उनको हम क्या बोलते हैं? रोमांटिक कॉमेडी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होता है? ह्यूमर इज़ एनीथिंग दैट मेक्स अस लाफ एंड रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ फ़नी अबाउट द सिचुएशन। देखिए, ह्यूमर एक तरीका का क्या है, एक बिहेवियर बोल सकते हैं हम उसको, या फिर जिसमें कॉमेडी में यानी कि कोई प्ले है तो उसमें कोई ऐसा सीन हो जिसमें हमें हंसाया जाए और रिकॉग्नाइज़ किया फ़नी मोमेंट को, किसी मतलब एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जो काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, उसमें आयरनी का यूज़ हुआ है, सटायर का यूज़ हुआ है, पैरोडी का यूज़ हुआ है, तो वो क्या है? हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आता है। तो एक जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को, बेन जॉनसन ने किया था, और उनका जो कॉमेडी रही थी वो द एल्केमिस्ट रही थी, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पर ही बेस्ड थी। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये क्या होता है? दिस फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जेनरास डील्स विद रिलेशंस ऑफ लेडीज़ एंड जेंटलमैन लिविंग इन सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी। इसमें क्या है, एक तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये मिनेंडर द्वारा स्टार्ट किया गया था, और
ये एक ऐसा ड्रामेटिक जेनरा है जिसमें कटाक्ष या हंसी से रिलेटेड बातें होती है और इसमें जो रिलेशंस होते हैं लेडीज़ और जेंटलमैन के बीच सोसाइटी में वो दिखाए जाते हैं। और इसमें बिल्कुल भी पार्टनर्स के बीच लॉयल्टी नहीं होती है और जो लिविंग स्टाइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो कह सकते हैं कि इसमें जो है सोसाइटी में क्या कठिनाइयाँ आ रही है रिलेशंस बनाने में वो भी बताया जाता है। मैनर्स जो है वो बिहेवियर होता है, स्टाइल है, तरीका है, किस तरह से हम अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हैं अपनी लाइफ में, किस तरह से परफॉर्म करते हैं और सोसाइटी में क्या कंडीशंस चली आ रही है और वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, वो सब इसमें बताया जाता है। और साथ के साथ इसमें जो क्लासेस हैं, अपर एंड लोअर क्लासेस के बीच जो डिफरेंसेस हैं उनका जो कटाक्ष है, यानी कि कह सकते हैं कि कमियां जो हैं उनमें, खामियां हैं, वो ढूंढी जाती है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बाद ही जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है वो आया था, जिसकी वजह से उन्हें जो लोअर क्लासेस थी उनको स्टार्ट करना पड़ा था। इट इम्प्लाइज़ द पोलाइट एंड वेल ब्रेड बिहेवियर। साथ के साथ ये पोलाइट और जो अच्छा बिहेवियर है या किस तरह का बिहेव है उसको भी सामने प्रभावित करता है। दोस्तों, कॉमेडी ऑफ मैनर्स से क्या है, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ गए थे, तो तब जाके मिडिल क्लास लोगों ने सेंटिमेंटल कॉमेडी स्टार्ट की थी। इसे स्टार्ट किया गया था रिस्टोरेशन पीरियड में 18th सेंचुरी में, और इसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों के बारे में बताया गया। इट अपीयर्स इन लिटरेरी सर्कल्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मिडिल क्लास। इसमें जो है क्या मिडिल क्लास का रिएक्शंस रहता है उसके बारे में बताया जाता है। Scenes with extreme emotions, excessive pity gained popularity among the middle class audience in 18th century। इसके जो सीन्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस थे और उसमें दया भाव थी। ये क्या है, प्रोड्यूस करते थे टीयर्स, और जो सैडनेस थी वो भी प्रोड्यूस किया करते थे। इसमें जो है लोगों को क्या है, एक लाइफलेस पुपेट यानी कि एक कठपुतली की तरह दिखाया गया है, और इसमें सटायर जो है वो मिसिंग रहती है। तो इसमें इनका मेन मकसद क्या होता है, टू टीच मॉरल टू द ऑडियंस। लोगों को पूरी ऑडियंस को क्या है वो कुछ मॉरल देना, इसमें ऑडियंस को कुछ ना कुछ सिखाना होता था। सेंटिमेंटल कॉमेडी में जो मिडिल क्लास लोग हैं अपने से रिलेटेड जो बातें हैं उन्हें अपर क्लासेस को भी बता सकें, समझा सकें, ताकि कुछ भी अगर वो कुछ उनके खिलाफ़ कुछ सटायर दे रहे हैं लोअर क्लास के लिए या मिडिल क्लास के लिए, वो आगे ना करें। तो एक तरह से अपना जो गुस्सा है, अपना रिएक्शन है, सेंटिमेंटल कॉमेडी के थ्रू उन्होंने इसमें दर्शाया है। 5th है ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी क्या है, ये एक सीरियस प्ले भी है और इसमें कॉमेडी भी है। दोनों ही ट्रेजेडी का और कॉमेडी का ये मिक्सचर होता है। दिस ड्रामेटिक जेनरा कंटेन्स बोथ ट्रेजिक एंड कॉमेडिक एलिमेंट्स। इसमें ट्रेजेडी को देखकर क्या है, इमोशनल होते हैं, और इसके बाद इट ब्लेंड बोथ एलिमेंट्स टू लाइटन द ओवरऑल मूड ऑफ द प्ले। जब कॉमेडी आती है तो कॉमेडी के आने से क्या होता है, जो पूरा मूड होता है प्ले देखकर वो लाइट हो जाता है। ट्रेजिक कॉमेडी इज़ अ सीरियस प्ले दैट एंड्स हैप्पीली। इसका जो अंत होता है काफ़ी हैप्पीली एंडिंग होती है इसकी, और ये सीरियस प्ले भी है, कॉमेडी भी है, क्योंकि इसमें इवेंट्स भी दिखाए जाते हैं, साथ के साथ बीच बीच में कॉमेडी भी शो करता है ये। तो इसको 16th सेंचुरी में डेवलप किया गया था, और शेक्सपियर ने इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों ही जो चीज़ें हैं वो यूज़ की, और ही फुली रियलाइज्ड बोथ साइड स्माइल्स एंड टीयर्स ऑफ मैन। ये इनका कहना था कि जो ट्रेजेडी कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी हो जिससे इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, और कॉमेडी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोनों का मिक्सचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे चेहरे पर भी लोगों के स्माइल आए और दुख भी थोड़ा थोड़ा बीच में आना चाहिए। तो अगर शेक्सपियर के एग्जाम्पल्स देखे जाए जो उन्होंने ट्रेजेडी कॉमेडी लिखी, तो
तो वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस और सिम्बेलाइन और विंटर्स टेल, जो कि शेक्सपियर ने ट्रेजिक कॉमेडी के बेस पर लिखी थी। और द स्पेनिश फ्रियर जो है 1680 में लिखी गई थी जॉन ड्राइडन द्वारा। ये डबल प्लॉट में यूज़ किया गया था, जिसमें एक साथ 2 कहानियाँ चलती है। तो फिर जब कॉमेडी जो है हमारा मूड चेंज करती है और ट्रेजेडी जो है इवेंट्स अपने दिखाती है, दुख भरे इवेंट्स आ रहे होते हैं, तो दोनों का मिक्सचर काफ़ी अच्छा होता है।